नीतीश कुमार जी अब विश्वसजनक नेता नहीं रह गए, इसलिए कि उन्होंने जो किया बिहार में पलटू राम के नाम से प्रसिद्ध हो गए। जितने भी पक्ष हैं जी, उनको जी, एकजुट जी, किया है जी, जी। नरेंद्र मोदी जी को हराने के लिए। जी। क्या लग रहा है, कारगर होगा? उम्मीद नहीं है उम्मीद नहीं ना, क्यों? क्योंकि मोदी जी अपने देश प्लस विदेशों में इतना कर दिए ना कि इसका वर्णन नहीं होगा। आज के डेट में मोदी जी भगवान है। अच्छा, मोदी जी भगवान है? जी तो फैक्टर नहीं है। नीतीश कुमार जी पहले थे, अब तो बैकफुट में चले गए हैं। अच्छा, पहले थे। हम्म। क्या लग रहा है 2024 में किसकी विजय होगी? वो तो मोदी की तो 100% है। जिसका नेता ही नहीं हो, बिना नेता विहीन गठबंधन है। पहले मतलब कहते हैं चुनाव लड़ेंगे, उसके बाद हम नेता तय करेंगे। इस पर विश्वास करेगा जनता। जनता अब इतना बेवकूफ़ नहीं रहा है। लोकसभा का चुनाव के लेकर तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बहुत बड़ा माहौल है, इसलिए कि मोदी जी ने जो किया काम किया है, आम पब्लिक सब कुछ जानता है। ये विपक्ष वाले जो अपना इंडिया नाम के जो पार्टी बनाए हैं, एक भी ऐसा पार्टी नहीं है जिस पर भ्रष्टाचार का अभियोग न हो। वो तो काम ही नहीं किए हैं कुछ बिहार में अभी तक। अच्छा, तो कौन किया है? बीजेपी काम किया है। बीजेपी थी तो सरकार कर रही थी काम। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका लाइव बिहार में। मैं आपके साथ रूपम। देखिए, बिहार से चलकर मैं इस वक्त यहाँ पर झारखंड में मौजूद हूँ और यहाँ पर झारखंड के धनबाद जगह है, वहाँ पे मैं मौजूद हूँ। ये शक्ति मार्केट के बगल में भूली मार्केट है और इस जगह के बारे में जायज़ा लेने आई हूँ, क्योंकि यहाँ पर कहा जा रहा है कि यहाँ पे एक विकास जो है वो हुआ है। तो कैसे यहाँ के लोग जो हैं वो देखते हैं इस बार लोकसभा चुनाव को लेकर कि लोकसभा में आखिर किसकी जीत होगी, उसको लेकर वो लोग कैसे देखते हैं, क्योंकि एक तरफ बहुत सारे विपक्ष हैं, कुछ जनता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जयप्रकाश सिंह हुआ। जयप्रकाश जी, आप क्या करते हैं? छोटा मोटा व्यवसायिक है। छोटा मोटा व्यवसाय है। जी। तब तो आप मतलब बखूबी बताइएगा कौन से पार्टी के बारे में हर चीज़ जानकारी दीजिएगा कि भाई कैसी है, क्योंकि कोई एक पार्टी के बारे में ये नहीं कहिएगा। नहीं, पार्टी क्या, यहाँ महंगाई अभी चल रही है, नो डाउट है। हाँ, और शिक्षा चाहिए हम लोग के लिए। सरकार से यही हम लोग उम्मीद रखेंगे, शिक्षा हो, महंगाई कम हो, गरीबों का उद्धार हो। तो हेमंत सोरेन जी नहीं कर रहे हैं? हाँ, कर रहे हैं। हम नहीं तो नहीं बोल रहे हैं, अच्छा, कर रहे हैं, लेकिन और हम लोग चाहते हैं डेवलपमेंट हो, अच्छा, गरीबों का, अच्छा। मध्यम वर्गों का, सवर्णों का होना चाहिए। हाँ सवर्ण हैं आप? जी। सवर्ण हैं। अच्छा, जी। एक बात बताइए कि केंद्र सरकार से आप लोगों को कितना मदद मिल रही है? केंद्र सरकार से जो भी अभी देव विकास उत्थान पर है केंद्र सरकार की, ये तो वर्णन नहीं हो सकती है। अच्छा, वर्णन नहीं हो सकती है। क्या लग रहा है अब नीतीश कुमार जी को? पहले ये बताइए मुझे कि नीतीश कुमार जी को किस तरह से आप देखते हैं? एक अच्छे इंसान है, पढ़े लिखे हैं। हाँ अच्छे इंसान हैं। जी। तब बहुत लोग तो कह रहे हैं कि भाई अब उनका वैल्यू खत्म हो गया, विश्वसनीयता खत्म हो गई है, इधर से उधर वो चलने जा रहे हैं। तो अच्छा, एक इंसान के हाथ में 5 अंगुली होती है तो सबका एक एक काम होता है, तो इसमें कोई बड़ा को बड़ा बोल देता है, छोटा को छोटा बोल देता है। हाँ, नीतीश कुमार जी अगुवाई कर रहे हैं, आप लोगों को पता है ना। इंडिया मतलब पार्टी एक बनाया गया है, जितने भी पक्ष हैं उनको एकजुट किया है नरेंद्र मोदी जी को हराने के लिए। क्या लग रहा है, कारगर होगा? उम्मीद नहीं है उम्मीद नहीं ना, क्यों? क्योंकि मोदी जी अपने देश प्लस विदेशों में इतना कर दिए ना कि इसका वर्णन नहीं होगा। आज के डेट में मोदी जी भगवान है। अच्छा, मोदी जी भगवान है? जी, उपाधि दे रहे हैं। वो भगवान नहीं है लेकिन उपाधि दे रहे हैं। जी। अच्छा, आप उपाधि दे रहे हैं उनको तो जी भगवान का? जी। हाँ, क्योंकि क्या नहीं किए जी। अच्छा, हाँ तो आप कह रहे हैं कि हमारे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी हैं वो भी कर रहे हैं। हाँ, देखिए हम अभी झारखंड में हैं तो जितना कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं, कोई दिक्कत अच्छा तो कर नहीं रहे हैं। तो हेमंत सोरेन भी तो अब वही पार्टी में विपक्षियों के दल में आ गए हैं ना। अब फिर वही बात, एक भाई 5 जगह नहीं बट जाते हैं। भरोसा है कि नीतीश कुमार जी अगर प्रधानमंत्री बन जाते हैं तो वो काम करेंगे सही? तो वही काम तो करेंगे ही, जो भी प्रधानमंत्री बने या कोई भी विधायक मतलब बने, नरेंद्र मोदी की तरह नहीं? वैसा नहीं। अच्छा, वैसा नहीं। क्या नहीं, लग रहा है आजादी के बाद ऐसा कोई प्रधानमंत्री नहीं हुए हैं कि इतना काम करके दिखाए। क्या लग रहा है 2024 में किसकी विजय होगी? वो तो मोदी की तो 100% है। 100%? जी। चलिए, मोदी जी की 100% है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम महेश हुआ। मैं हाँ, जगह? जगह यह भूली नगर D ब्लॉक है। हाँ।
मार्केट मैदान कहलाता है। अच्छा, एक बात बताइए कि ये झारखंड में क्या माहौल बना हुआ है अभी लोकसभा चुनाव को लेकर? लोकसभा का चुनाव के लेकर तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बहुत बड़ा माहौल है, इसलिए कि मोदी जी ने जो ये काम किया है आम पब्लिक सब कुछ जानता है। ये विपक्ष वाले जो अपना इंडिया नाम के जो पार्टी बनाए हैं, एक भी ऐसा पार्टी नहीं है जिस पर भ्रष्टाचार का अभियोग न हो या बेदाग नेता हो। सब परिवारवाद वंशवाद की पार्टियां हैं। मोदी जी के आगे सब लोग फीका हैं, कहीं टिकने नहीं जा रहे हैं। हेमंत सोरेन जी? हेमंत सोरेन तो 3 साल के कार्यकाल में उन्होंने अभी तक झारखंड में लूट का काम कराया। आए दिन आपने देखता होगा सड़कों पर जो लूट कोयला का हो रही है, खास करके धनबाद में ट्रकों से मोटरसाइकिलों से जो लूट हो रहा है, एकदम दयनीय स्थिति कर रही हुए हैं। विधि व्यवस्था भी यहाँ का खत्म है। आए दिन हत्या, बलात्कार, रेप सारे चीज़ हो रहा है झारखंड में। और नीतीश कुमार जी को किस तरह से देखते हैं आप? नीतीश कुमार जी अब विश्वसजनक नेता नहीं रह गए, इसलिए कि उन्होंने जो किया बिहार में, पलटू राम के नाम से प्रसिद्ध हो गए। भाजपा के साथ में जो काम वो किया कर दिए हैं वही काम रह गया है। अभी वर्तमान में जो सरकार चल रहा है वो जंगल राज वाला सरकार पुनः लौट आया है। नीतीश जी अब देश के लिए तो विश्वासजनक नेता ही नहीं रह गए। अच्छा, मतलब लोकसभा में पूरा जीत दिला दीजिएगा ना? लोकसभा में कहा उनका अभी वर्तमान में कई विधायक सांसदें हैं कि लोकसभा में वो सपना देख रहे हैं। बिहार में तो उनका जहाँ पार्टी उनका है वहाँ तो सांसद 3 गो कि 4 गो शायद सांसद है, फिर लोकसभा में कहाँ वो सपना देख रहे हैं। लोकसभा में सपना नहीं देख रहे हैं भाई, लोकसभा में सपना नहीं देख रहे हैं, लेकिन फिर भी उतना सारा विपक्षी है, उनको एकजुट तो कर रहे हैं ना नीतीश जी? उनके एकजुट करने से एकजुट हो रहे हैं विपक्षी। सब तो अपना अपना राग, अपना अपना डफी है। सब कहते हैं प्रधानमंत्री के दावेदार हैं। पहले तो नीतीश कुमार जी अग्रेसिव हुए जो हम प्रधानमंत्री के दावेदार, हमको सब मान लेंगे, लेकिन ऐसा तो हुआ नहीं। वहाँ तो मतलब कहते हैं राहुल गांधी अलगे प्रधानमंत्री के रेस में हैं, उधर एनसीपी के नेता जो हैं पवार जी अलगे रेस में हैं, चंद्रशेखर राव अलगे रेस में हैं। उसके बाद कहते हैं आपको अन्य कई नेता जो हैं कहते हैं प्रधानमंत्री के दावेदार हैं, वो लोग आपसे में एकजुट नहीं हैं। वो जनता को क्या संदेश देंगे कि मतलब कहते हैं इलेक्शन में किस आधार पर लड़ेंगे? जिसका नेता ही नहीं हो, बिना नेता विहीन गठबंधन है। पहले मतलब कहते हैं चुनाव लड़ेंगे, उसके बाद हम नेता तय करेंगे। इस पर विश्वास करेगा जनता? जनता अब इतना बेवकूफ़ नहीं रहा है, जनता होशियार है। जनता जनार्दन जो है कहते हैं सब कुछ जानता है। नेता के आपके भी मुख्यमंत्री तो उनके सपोर्ट में आ ही गए हैं। मुख्यमंत्री जी सपोर्ट के अलावा और क्या कर सकते हैं? वो तो कहते हैं मतलब बीजेपी के विपक्ष में हैं, यहाँ पर उनसे सरकार नहीं चल पा रही है। वो जो है कहते हैं मतलब कोयला चोरी, लोहा चोरी करवा रहे हैं, अपना सरकार ऐसी आधार पर चला रहे हैं, अपने कमा रहे हैं। जनता को कहते हैं मतलब कोई विकास से कोई मतलब ये है नहीं। जनता के विकास का काम सारा बाधित है। जो पहले काम होता था उस सारे कामों को बंद कर दिया गया है। मोटा मोटी मान कर चलिए ही दिखाई तो काम दे रहा है नहीं है। मतलब यहाँ पे सबसे ज़्यादा मूल समस्या है ये जो कोयला चोरी हो रहा है। हाँ। ये दुर्गा मंदिर के ब्लॉक के बगल में है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दुलाल चंद्र देव हुआ। दुलार चंद्र जी, क्या करते हैं आप? मेरा पानी का बिजनेस अपना। हाँ? पानी का बिजनेस। अच्छा, पानी का बिजनेस है। जी। अच्छा, एक बात बताइए कि यहाँ का माहौल क्या है? झारखंड में क्या माहौल लग रहा है 2024 को लेकर? 24 को लेकर ऐसा कुछ विशेष नहीं है, माहौल तो सब यहाँ शांतिपूर्ण है। 2024 में किसकी जीत होगी? प्रधानमंत्री कौन बनेंगे? नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी। भाई यहाँ पर पूरा बीजेपी के ही लोग भरे पड़े हैं क्या? जरूरी है। अच्छा, नरेंद्र मोदी जरूरी है, इसलिए यहाँ के सांसद लगातार बीजेपी के ही 3 बार से बन रहे हैं। और इसलिए जरूरी है क्या कि उसके टक्कर में कोई अभी है नहीं। अच्छा, अभी मैंने उसके बराबर में कोई होना चाहिए ना, उस लायक अभी कुछ हमारे नजर में तो कोई ऐसा नहीं है। अच्छा। नरेंद्र मोदी ही इस बार निश्चित रूप से बनेंगे। तो आपके मुख्यमंत्री जी भी तो उनके विपक्ष में खड़े हो गए हैं। मुख्यमंत्री जी है लेकिन केंद्र में तो वो है, अच्छा। तो हो सकता है कि यहाँ भी चेंज हो, यहाँ भी हो सकता है चेंज हो जाए, और चेंज होना भी चाहिए। अच्छा, आप लोगों के मुख्यमंत्री जी किस तरह से हैं? उनकी कार्यशैली क्या है? सही तरीके से काम उनका हो रहा है, नहीं हो रहा है? मुख्यमंत्री जी का उस तरह से नहीं है, जो बीजेपी का जो मुख्यमंत्री थे वो इनसे तो बेहतर थे। अच्छा। इनसे कुछ हद तक तो अच्छे थे वो। इसमें उस तरह से कोई बात है नहीं। अच्छा, क्या लग रहा है कि विकास जो है उस तरह से नहीं है, उसमें विकास था। हाँ। तो
हम लोग तो चाहेंगे कि बीजेपी का ही मुख्यमंत्री बने। अच्छा, क्या लग रहा है कि अगर केंद्र में भी आप लोगों की सरकार हो जाए, बीजेपी की सरकार हो जाए, फिर यहाँ पर भी अगर विधानसभा में भी मुख्यमंत्री जो है आप लोगों की बीजेपी की ही हो जाए, तो क्या कुछ की संभावनाएं आप लोग सोच रहे हैं कि यह ज़्यादा बेहतर होगा झारखंड में और होने की संभावनाएं हैं? देखिए बीजेपी अभी हर तरह से हर माने जिस क्षेत्र में देखिए बीजेपी अभी अच्छी काम कर रही है। और आगे अगर यहाँ भी अगर मुख्यमंत्री भी अगर चेंज हो जाते हैं, बीजेपी का अगर यहाँ मुख्यमंत्री हो जाते हैं तो और अच्छा रहेगा। शुरू से ही बीजेपी ही जीत आई है। हाँ बीजेपी तो यहाँ तो अभी पीएन सिंह हम लोग को माननीय सांसद जो है पशुपतिनाथ सिंह तो लगातार जीत रहे हैं। राज भैया का भी अच्छा काम है। हम लोग का जो सीट बनने जा रहा है वो भी राज भैया की तरफ से ही बन रहा है बीजेपी। अच्छा, जाति हर जगह हावी करता है, हर जगह जाति हावी करता है, क्या यहाँ पर भी ऐसा है? नहीं यहाँ वैसा नहीं है, यहाँ आप काम लोग को किस देखा जाता है। कास्ट के हैं? जी हम सवर्ण में आते हैं हाँ या नहीं हम लोग स्वर्ण में ही आते हैं। सवर्ण में ही आते हाँ। हैं? चलिए, तो वो तो देखा ही जाता है कि भाई सवर्ण के लोग ज़्यादातर बीजेपी के सपोर्ट नहीं वो बात है लेकिन कार्य को देख करके भी आदमी बीजेपी के साथ है। चलिए, और भी लोग हैं हमारे साथ, उनसे भी हम बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रिंस पासवान हुआ। प्रिंस पासवान। जी। अच्छा प्रिंस जी, यहाँ पर तो पासवान जाति का भी अच्छा खासा एक फैक्ट है हाँ बना यहाँ हुआ है पर ना। हाँ। एक बात बताइए, आपने बताया कि इस विधानसभा में कितने मतलब जो आबादी है वो लगभग 3 लाख से तो हर मतलब जाति के अनुसार हम देखें तो कितना कितना होगा? 50%। क्या 50%? स्वर्ण सवर्ण में कितने होंगे? स्वर्ण 50% होंगे। और उसके बाद अदर जो कास्ट है वो कुछ मुस्लिम सब हैं, अपने- फिर दलित हैं अच्छा। 30% लगभग। तो सवर्ण जो ये हैं वो तो बीजेपी को वोट देते हाँ। हैं, और बाकी जो 50% में जो आते हैं वो बढ़ जाता है, तो किनको किनको वोट कांग्रेस जाता में है? चला जाता है, आपका वोट कहाँ जाता है? बीजेपी में ही जाता है वो। अच्छा, आपका बीजेपी में भाई पासवान वाले। अच्छा, अब तो आप लोगों का बीजेपी में जाता है। चिराग पासवान वहाँ पे चलेंगे, चिराग पासवान के सपोर्टर हैं? हाँ चिराग पासवान का सपोर्टर जमुई में वो भी बीजेपी से लाइन से। अच्छा, जी तो बीजेपी में ही चला जाता है। जी जी यानी कि पूरा ये जो क्षेत्र है वो बीजेपी ही में मैं है ना? जी जी भूली से अधिकतर वोट बीजेपी में ही जाता है, शुरू से ही जाते रहा है। अच्छा, एक बात बताइए कि नीतीश कुमार जी बगल के आपके हैं, प्रदेश के आपके मुख्यमंत्री हैं। नीतीश कुमार जी को आप लोग किस एंगल से देखते हैं, किस तरह से देखते हैं? इसको तो फैक्टर नहीं है। नीतीश कुमार जी पहले थे, अब तो बैकफुट में चले गए हैं। अच्छा, पहले थे, हम्म, पहले आप लोग मानते थे कि जी नहीं है कुछ, थे। अब क्यों बैक में मान रहे हैं? वो अलायंस अपना गठबंधन तोड़ के अलायंस आरजेडी से कर लिए, इसलिए बीजेपी के साथ में थे तो ठीक थे, ठीक थे उस समय। तो उनकी कार्यशैली भी ठीक थी, अब कार्यशैली भी खराब हो गई है। वो तो काम ही नहीं किए हैं कुछ बिहार में अभी तक। अच्छा, तो कौन किया है? बीजेपी काम किया है। बीजेपी थी तो सरकार कर रही थी काम। अभी आप देख सकते हैं 3 साल से बिहार में कुछ काम नहीं हुआ। अच्छा, 3 साल से बिहार में कुछ काम नहीं हुआ नहीं है? हुआ। तो 1 साल पहले ही आरजेडी में मिले हैं। काम नहीं हुआ वहाँ पे। अच्छा, काम नहीं हुआ है। हम्म। और कुछ बताइएगा यहाँ की समस्याओं को लेकर, क्या लग रहा है कि भाई अगर केंद्र में आप लोगों की सरकार आ जाती है तो इस समस्या से हमें निजात मिल जाएगा? भुल्ली में तो समस्या है कि पानी का है। 8 साल से टंकी बन के रखा हुआ, अभी तक माडा चालू नहीं किया। तो ये तो नगर निगम आप लोगों हाँ के- नगर निगम पे बीसीसीएल का ही क्षेत्र है। हाँ। धनबाद में माडा का अभी तक चालू नहीं हुआ। पानी का बहुत ज़्यादा समस्या है। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक ज़रूर करें।